कोई विजिबल बाउंड्रीज नजर आ रही हैं? नहीं नजर आ रही। देख पा रहे हो इस ग्लास में तो वो साइडेड डाउन हो गया था और मैंने इस वाले को बिल्कुल अलग कर दिया। ये लाइट दिख रही है, मेरे को तो बहुत प्यारी दिख रही है, कैमरे का पता नहीं, ठीक है। तो बस एक सिंपल क्या दिख रही है आपको, एक लाइन दिख रही है, यानी कि जो लाइट है वो स्कैटर नहीं कर रही है। अभी गर्मी चल रही है तो बिना ओआरएस के तो काम चलता ही नहीं है। मैंने क्या किया, इस ओआरएस को इसके अंदर मिला दिया। मिला रही दिख रहा है ना बेटा, ठीक है। तो जो पानी है वो क्या है, इसके अंदर 50 चम्मच चीनी डाल दी, डिजोल्व होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको गैस पे रख दूं और गैस इसे जला दूं तो क्या जल जाएगा? हेलो क्लास 9 बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बेटा न्यू एनसीईआरटी बुक रिलीज हो चुकी है, आप लोगों के पास आ भी चुकी होगी, उसकी पीडीएफ आ चुकी है, प्रिंट आउट बच्चे निकलवा सकते हैं एंड बुक्स भी आ चुकी है मार्केट में। तो उसका जो 5th चैप्टर है वो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। तो बेटा इस चैप्टर को आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि हम समझेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एंड साथ में हम समझेंगे बच्चों क्या कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। और साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज से हम समझेंगे क्या, वो है लेजर लाइट। भाई देखो मैं तो बचपन में बहुत खेलती थी इससे, ठीक है, और इसका ना काफी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न भी है जो मैं अभी तो नहीं लेकिन बाद में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम समझेंगे कि मिक्सचर्स होते क्या हैं, समझते हैं भाई। आप लोग रेडी हो ना, फुल मोटिवेशन के साथ में, एकदम मस्त मजे के साथ में बैठे हुए हो ना, कॉपी पेन निकाल लेना। एंड बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम थोड़ा सा स्लो पढ़ाओ, तो बेटा मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा स्लो बोलूं। ओके चलो ठीक है, समझना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मिक्सचर? सबसे पहली बात तो मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल देखो, हम हर चीज को एग्जांपल की हेल्प से ही समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़े से काजू ले लिए और थोड़े से बादाम ले लिए और मैंने उन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो वो मिक्सचर है, लेकिन क्या काजू की प्रॉपर्टीज बादाम में चली जाएंगी या फिर बादाम की प्रॉपर्टीज काजू में? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि मिक्सचर का सिंपल मतलब है क्या, कि आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों को जस्ट कंबाइन कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में मिक्स कर दे रहे हो। नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता जब भी आप मिक्सचर बनाते हो। कंपोनेंट रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो काजू की प्रॉपर्टीज है वो काजू की रहेंगी, जो बादाम की है वो बादाम की रहेंगी। नॉर्मल सा एग्जांपल आप इसकी हेल्प से याद रख सकते हो, ठीक है। एग्जांपल शुगर एंड वाटर। भाई ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा सा शुगर मिलाई हुई है, ठीक है। अभी तो आपको नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही पता है? होता है कि एक्चुअल में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, ऐसे समझो कि ग्लास ऑफ वाटर है, तो इसमें जो ये है ना, ये वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बच्चों? देखो दूसरे पेन से दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा क्या दिख रहा है, गैप। इसमें शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फुल्ली तरीके से क्या हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि ये सिंपल वाटर है, लेकिन इसके अंदर क्या है, शुगर है। यानी कि मिक्सचर है किसका, वाटर एंड शुगर का। इतनी बात क्लियर है? अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? देखो मैंने जो नोट्स बनाया है ना, वो मेरे को बहुत टाइम नहीं मिला कि मैं वैसे अच्छे से बना पाऊँ, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आपको भी लिख लेना है, बहुत काम आएंगे ये। आगे समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। अब जो मिक्सचर होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब समझते हैं होमो का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, एंड हेटेरो का मतलब होता है अदर, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंपोजिशन जो है ना वो फिक्स हो, ठीक है। कंपोजिशन जो है बच्चों वो क्या हो, फिक्स थ्रू आउट द मिक्सचर। समझते हैं कैसे? अगर मैं ये ग्लास ऑफ वाटर ले लूं जिसमें मैंने शुगर को ऐड किया है, ठीक है, और अगर मैं एक सिप ऊपर से पीऊं, ठीक है, और फिर एक नीचे से पीऊं, तो इसका टेस्ट जो होगा वो सेम होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम जरा पी के दिखाओ। बेटा नहीं पी सकती हूँ, बताऊं क्यों? क्योंकि ना इसमें मैंने सैंड को मिलाया है और मैंने इसी वाले चम्मच से मिलाया, अब मैं इसमें भी डाल चुकी हूँ, तो मैं नहीं पीऊंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो भाई ऊपर से पियो नीचे से पियो, दोनों का जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। हाइड्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता। अगर मैं बात करूं इसकी, इसमें मैंने थोड़ा सा ना, देखो हमारे यहाँ पे ना मिट्टी ही नहीं थी, हमारे यहाँ पे वो पता है आपको बदरपुर जिससे घर बनता है, ठीक है, तो वो था। अब मैंने इसमें वो मिलाया हुआ है तो वो नीचे बैठा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको डिसॉल्व करती हूँ तो वो ऊपर आ जाएगा। कैन यू सी इट? देख पा रहे हो? ठीक है। तो उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि नीचे सब्सटेंस जो है वो बैठ गए थे, लेकिन अभी ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है बच्चों ये? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरो मतलब अदर, जिसमें और भी अदर चीजें हो। भाई क्या इतनी बातें क्लियर हैं?
क्या इतनी चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? हम बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं ना? आगे समझो, होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है? तो कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि यहाँ पे कंपोजिशन जो होती है फिक्स होती है, पूरे में सेम होती है, चेंज नहीं होती। कंपोनेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, पूरे में बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशन, हम इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में दो चीजें आती हैं, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। आगे समझते हैं एग्जाम्पल। तो अगर मैंने शुगर को वाटर में मिला दिया तो वो एग्जाम्पल है किसका बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर का। अगर मैंने ये कर दिया विनेगर को मिला दिया वाटर में तो भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अगला क्या है बेटा? एरिएटेड ड्रिंक्स, जैसे कि CO2 इन वाटर। भाई अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है तो वो भी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा एक और बात करते हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक तो जरूर पी होगी, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता किसी बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक ना पियो, तो उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मिक्स होती है, वो भी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आगे समझते हैं, तो की फीचर्स क्या है भाई होमोजीनियस मिक्सचर के? सबसे पहला, नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन कंपोनेंट। मुझे बताओ क्या इसमें चीनी और पानी के बीच में कोई विजिबल बाउंड्रीज नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि वो कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व हो जाता है और वो दिखता नहीं है। आगे समझते हैं, सम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, सम नहीं सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या रहती है? सेम रहती है। अगर जिस पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, यहाँ पे पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही है ना समझ में? अगर आ रही है तो लिख देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैम हमें सब समझ में आ रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यहाँ पे कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, कुछ समय बाद में जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। अगली चीज, कंपोनेंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड विजिबल। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं एंड आप उसको क्लियरली देख पाते हो, ठीक है, विजिबल होते हैं। पार्टिकल्स में सेटल डाउन, ठीक है, ऑन स्टैंडिंग। अगर आप रख दोगे ग्लास ऑफ वाटर को तो क्या हो जाएंगे? पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो पार्टिकल्स इस टाइम नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप देख पाओ, देखो मैं थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ आपको, आपको दिख रहा है बच्चों नीचे दिख रहा है? मुझे नहीं पता आप कितना देख पा रहे हो, लेकिन देखो इसका कलर चेंज होते हुए जरूर दिखेगा आपको। एक तो मैं लेके भी गई आई हूँ, चलो कोई नहीं, पर आप समझ रहे हो ना, ठीक है। अगली चीज एग्जांपल, तो सैंड एंड वाटर। अगर आपने सैंड को और वाटर को मिला दिया तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऑयल एंड वाटर को मिला दिया तो वो भी क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे समझते हैं की फीचर्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो भाई यहाँ पे विजिबल पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, कंपोनेंट जो होते हैं वो कैन बी इजीली सेपरेटेड, आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, यानी कि मैं इस पानी को दूसरे ग्लास में अगर कर दूं तो नीचे पार्टिकल्स जो है वो बच जाएंगे। एक मिनट, हम ये भी कर सकते हैं, वेट। बस ना कुछ टूटना नहीं चाहिए वरना मम्मी नहीं छोड़ेंगी। देखो देखते हैं, अगर हमें सेपरेट करना है, नाउ यू कैन सी, देखो बच्चों देख पा रहे हो इस ग्लास में, तो वो सेटल डाउन हो गया था और मैंने इस वाले को बिल्कुल अलग कर दिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब आगे समझते हैं, पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखती है, नहीं एनसीईआरटी क्या लिखती है, समझो। How can we classify mixtures? तो you have learned that mixture of sugar and water has a uniform composition। ये बोलते हैं कि आपको पता है कि अगर आप शुगर को एंड वाटर को मिला दोगे तो उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी पूरे में, ठीक है। अगर आपने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो वो इक्वली स्वीट होगा, ऊपर से पियो नीचे से पढ़ो पियो, ठीक है, कहीं से भी उसकी सिप लो वो सेम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और हमने ये चीजें तो समझ ली अभी अभी की क्लास में, ठीक है। अदर एग्जांपल जो होंगे होमोजीनियस के वो क्या होगा? विनेगर एंड वाटर, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। अगली चीज क्या है बेटा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है? कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑयल इन वाटर या फिर सैंड इन वाटर, ठीक है। अब आगे समझते हैं, अब हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एक एक्टिविटी। तो समझो यहाँ पे आपको 3 सॉल्यूशंस जो है वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। हाँ मैंने कुछ अलग लिए हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट होगा वो सेम टाइप का ही होगा। ये मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा है। फर्स्ट वाला जो आपका बीकर है उसमें आपने लिया है सॉल्ट को प्लस वाटर को, मैंने क्या लिया? शुगर प्लस वाटर लिया है। दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है उसमें आपने लिया है चॉक पाउडर को एंड वाटर को, मैंने क्या लिया है? सैंड का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। थर्ड वाला जो है उसमें लिया है मिल्क को एंड वाटर को, एंड हाँ मैंने मिल्क एंड वाटर ही लिया है। समझ में आई बात? अब पढ़ते हैं आगे। ये 3 चीज समझ में है कि हमने क्या लिया? 3 बीकर्स लिए। एक बीकर में हमने सॉल्ट प्लस वाटर लिया, दूसरे में हमने चॉक पाउडर लिया एंड वाटर लिया,
एंड तीसरे में हमने मिल्क प्लस वाटर लिया है, ठीक है। आगे समझो, अब ऑब्जर्वेशंस क्या देखने को मिलेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। सबसे पहली चीज तो अगर सॉल्ट प्लस वाटर जो आपने लिया था फर्स्ट वाला, वो एकदम क्लियर सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? क्लियर सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस। समझ में आई बच्चों? अगली चीज, आपने जो दूसरा लिया है चॉक और वाटर वाला, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे भाई? विजिबल होंगे, क्योंकि वो कैसा है? हेटेरोजेनियस है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ रख के रखोगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो पहले आपको एक बार उसको घुमा लेना है, उसके बाद में फिर एक्सपेरिमेंट करना है। तीसरी चीज, मिल्क प्लस वाटर लोगे तो भाई यहाँ पे कैसा दिख रहा होगा? कोलाइड सॉल्यूशन, यानी कि कुछ ऐसा दिख रहा है, क्लाउडी दिख रहा है ना, जैसे क्लाउड होते हैं ना व्हाइट व्हाइट से, वैसा दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? कोलाइड्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे समझो। अब समझते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। इसको हम लेजर टेस्ट के हिसाब से समझेंगे, जैसा मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो क्या करना है आपको? पासिंग लाइट थ्रू द मिक्सचर, ठीक है। हेल्प आइडेंटिफाइंग पार्टिकल साइज। अगर हम इसमें से क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं, तो हम पता पाएंगे कि जो पार्टिकल का साइज है वो कितना है। अगर बहुत कम होगा तो वो होमोजीनियस होगा। अगर वो दिख रहा होगा तो लाइट जो है स्कैटर कर देगी, क्योंकि पार्टिकल से टकरा रही होगी। पार्टिकल से लाइट टकराएगी तो क्या कर जाएगी? स्कैटर करेगी। अगली चीज, सॉल्ट सॉल्यूशन जो है उसमें लाइट नॉट विजिबल। चलो देखते हैं, देखिए। ओके, तो ये रही प्यारी लेजर लाइट, ठीक है। अच्छा, इसको आंखों पे नहीं मारना, ठीक है। खेल खेल में किसी की आंखों पे नहीं मारना, अपनी आंखों पर भी नहीं मारना। तो अगर हम देखें भाई इसमें, तो आपको जो लाइट है ना वो स्कैटर होती हुई नहीं दिख रही है। दिख रही है बच्चों? आप लोगों को दिख रही है? बस एक लाइन दिख रही होगी, बस एक लाइन। अगर मैं लाइट्स ऑफ करके दिखाऊं तो ट्राई करते हैं। मुझे नहीं पता मैं दिख रही हूँ नहीं। देखो ये लाइट दिख रही है, मेरे को तो बहुत प्यारी दिख रही है, कैमरे का पता नहीं, ठीक है। तो बस एक सिंपल क्या दिख रही है आपको? एक लाइन दिख रही है, यानी कि जो लाइट है वो स्कैटर नहीं कर रही है, ठीक है। अब दूसरे वाले सॉल्यूशन की बात करते हैं। दूसरे वाले सॉल्यूशन की बात करते हैं। समझो क्या लिखा है? जो चॉक और चॉक का मिक्सचर हमने वाटर में मिलाया था, उसमें क्या होगा? लाइट स्कैटर करेगी। क्या करेगी बच्चों? लाइट स्कैटर। देखिए, ओके, देखते हैं। पहले तो भाई मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसको सेपरेट कर दिया था। मुझे ना भी ऐसा वाला फील आ रहा है, ऐसे। वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन ये पीने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, करके देखते हैं। तो बेटा देख रहे हो कि यहाँ पे आपको विजिबल एकदम लाइट जाती हुई दिख रही है? नहीं, लाइट क्या हो रही है? स्कैटर। लाइट बंद करके देखते हैं। सी दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? लाइट क्या कर रही है? स्कैटर कर रही है। क्या आप लोगों को ये चीज दिख रही है एकदम क्लियरली? मजा आ रहा है देखने में? लाइट क्या होती हुई दिख रही है? स्कैटर। अगर हम ऊपर से करेंगे तो भी, लेकिन ऊपर से आपको विजिबल नहीं होगा, साइड से आपको विजिबल होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने थर्ड लाइन क्या लिखी है वो समझते हैं। इन्होंने लिखा है जो आपका मिल्क का मिक्सचर है उसमें जो लाइट का जो पाथ है वो क्या होगा? विजिबल होगा। ओके, मिल गया ना भाई? मिल गया। देखो बच्चों, यहाँ पे लाइट क्या हो रही है? और ज्यादा स्कैटर हो रही है, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल साइज कैसा है? कोलाइडल है। अब पता है एक सवाल आता है बच्चों के मन में, चलो पहले लाइट ऑन कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि सवाल क्या आता है। सवाल ये आता है बच्चों के मन में, और वो पूछते भी हैं कि इज मिल्क प्लस वाटर इज होमोजीनियस सॉल्यूशन और अ हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, चैट जीपीटी तो सभी लोग यूज करते होंगे ना। चैट जीपीटी से पूछ के देखना, ठीक है। चैट जीपीटी से पूछना कि मिल्क प्लस वाटर सॉल्यूशन होमोजीनियस है या फिर हेटेरोजीनियस है, वो बोलेगा होमोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। फिर उसको बोलना लेकिन गूगल पे तो लिखा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो फिर वो अपनी बात चेंज कर देगा। करके देखना, थोड़ा सा ट्राई करके देखना। ओके, तो वो बोलेगा कि होमोजीनियस नहीं है, और पेन गायब हो चुका है। ओके, मिल गया। चलो समझते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है भाई? यहाँ से देखो, होमोजीनियस मिक्सचर डू नॉट शो स्कैटर लाइट। जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है उसने लाइट को स्कैटर नहीं किया, लाइट सीधी सीधी बाहर निकल गई, ठीक है। जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है उसने लाइट को स्कैटर किया, ठीक है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है यानी कि मिल्क प्लस वाटर है, उसने क्या दिखाया बेटा? उसने दिखाया टिंडल इफेक्ट। समझ गए? यानी कि जो लाइट थी वो पूरी फैल रही थी, स्कैटर हो रही थी। आगे समझते हैं अगली स्लाइड। यहाँ पे सेफ्टी क्या करनी है आपको? मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भाई आंखों पे लेजर लाइट को नहीं मारना, ठीक है। इससे क्या हो सकता है? जो आपकी आई है वो डैमेज कर सकती है। आगे समझते हैं कि आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है। अब देखो, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ना, वही इन लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया। ये प्योर वाटर वाला है जिसमें आपने शुगर सॉल्यूशन मिलाया था, ठीक है। ये सैंड वाला है जिसमें आपने चॉक मिलाया, सैंड मिलाया, ग्लू मिलाया, और ये मिल्क वाला है। अब समझते हैं क्या लिखते हैं। तो डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स। क्लास को क्या कर दो? 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, लेकिन हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्लास को डिवाइड नहीं कर सकते,
ठीक है। ईच ग्रुप प्रिपेयर मिक्सचर इन अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास, और सबको क्या देना है आपको, एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास देना है। आपको क्या करना है, 100 ml बीकर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, उसमें 1 चम्मच सॉल्ट मिला देना है, 15 ml, समझ में आ गई बात, 15 ml ऑफ वाटर, 15 नहीं 50 ml ऑफ वाटर में आपको क्या करना है, 1 चम्मच मिला देना है सॉल्ट या फिर शुगर कुछ भी। बी वाले में करना है आपको चॉक पाउडर मिला देना है, ठीक है। और फिर आपको देखना है क्या, आर द पार्टिकल्स विजिबल, के जो पार्टिकल्स है वो विजिबल है, क्या आपने ऑब्जर्व किया वो आपको लिखना है, ठीक है। और ये सारी चीजें देखो हमने पीछे लिख ली है कि क्या कंक्लूजन निकला है, क्या हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये कंक्लूजन्स हैं, कहाँ गया कंक्लूजन्स हैं, और ये हमारे सेफ्टी नोट्स हैं। समझ गए बच्चों बात, ये एनसीईआरटी थी। अब समझते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, होमोजेनियस, ठीक है, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। अब समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, व्हिच मींस इट कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका मतलब क्या है, जिसकी कंपोजिशन पूरे में बराबर होती है। फिर मैंने आपको कहा था कि सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। तो एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब समझो, पता है बहुत सारे बच्चे ना बड़े हो जाते हैं, 9th-10th में आते हैं, पर वो कंफ्यूज रहते हैं सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो ऐसे याद रखा करो कि जो सॉल्यूट है ना बच्चों, सॉल्यूट उसकी स्पेलिंग छोटी है, और जो सॉल्वेंट है ना उसकी स्पेलिंग बड़ी है, ठीक है। तो जो सॉल्यूट होगा ना उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी बच्चों, क्या होगी, कम। और जो आपका सॉल्वेंट है ना उसकी क्वांटिटी बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब समझो, द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व, ऐसी चीज जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एंड मेरे पास ये ORS है। अभी गर्मी चल रही है तो बिना ORS के तो काम चलता ही नहीं है। मैंने क्या किया, इस ORS को इसके अंदर मिला लिया, मिला रही हूँ, दिख रहा है ना बेटा, ठीक है। तो जो पानी है वो क्या है आपका, सॉल्वेंट है, और जो ORS है वो क्या आपका, सॉल्यूट है। सॉल्यूट मैंने थोड़ा सा मिलाया, पानी जो है वो ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है, जिसको आप घोल रहे होते हो, डिसॉल्व कर रहे होते हो, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें डिसॉल्व कर रहे होते हो। और अगर आपको नहीं बोला गया कि सॉल्वेंट के लिए, तो हमेशा याद रखना जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। क्या होता है बच्चों, वाटर, ठीक है। तो द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर, हमने क्या एग्जांपल लिया, ORS प्लस वाटर, ठीक है। आगे समझते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई टॉपिक का नाम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे आते हैं आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स, जो आज की क्लास में हम करेंगे और आपको सारे समझ में भी आएंगे। चलो समझना स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपने कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में ऐड किया हुआ है, ठीक है, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में ऐड किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। एग्जांपल ORS, एग्जांपल ORS, देख रहे हो कितना रियल लाइफ चल रहा है ना, सभी कुछ अभी तो बताया था ORS वाला एग्जांपल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होती है भाई ORS की, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा होता है तो वो ORS पीता है ना, क्यों, क्योंकि ये रिहाइड्रेशन यानी दोबारा से बॉडी को क्या कर देगा, रिहाइड्रेट कर देगा, पानी भर देगा उसके अंदर। ORS इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर। बोल रखा है ORS को बनाते कैसे हैं, कुछ फिक्स अमाउंट में सॉल्ट लेते हैं, कुछ फिक्स अमाउंट में वो शुगर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं पानी में, और क्या बन जाता है, ORS बन जाता है। इफ द प्रोपोर्शन इज चेंज, अगर हम प्रोपोर्शन को चेंज कर दें, यानी कि टू मच ऑफ सॉल्ट या फिर शुगर डाल दें, तो वो हार्मफुल हो सकता है भाई, ठीक है। अगर टू लिटिल बहुत कम डालें तो हो सकता है कि इफेक्ट ही ना करे, इनइफेक्टिव हो जाए। इसीलिए बोलते हैं कि करेक्ट प्रोपोर्शन, करेक्ट कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। आगे समझते हैं। अनदर एग्जाम्पल, यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो भाई जो फार्मर होते हैं वो पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं, ठीक है, वाटर मिक्स करके पूरे में फैला देते हैं। अब अगर बहुत कम यूज करेंगे तो भाई जो क्रॉप है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगी। अगर बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाएगी, सॉइल खराब हो जाएगी, और जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि राइट कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हमने पीछे वाली साइड में भी सेम चीज पढ़ी थी। अच्छा, ये सब पढ़ कहाँ से रहे, खुद से? नो बच्चा, कहाँ से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जितने भी एग्जाम्पल, जो भी लाइन एनसीईआरटी में, मैं एक एक लाइन आपको समझा रही हूँ, ठीक है, इन डिटेल। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनको भी समझ में आ जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। एंड साथ में कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन इन डेली लाइफ। भाई डेली लाइफ में मेडिसिन जैसे कि ORS, सिरप्स में, ठीक है, एग्रीकल्चर जैसा भी हमने पढ़ा, पेस्टिसाइड्स में, फूड में जैसे कि टी में एंड जूस में, और साथ में कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ठीक है।
आगे समझते हैं भाई, ये आ गई एनसीईआरटी की लाइन, जो भी कुछ अभी हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा सॉल्यूशन दो चीजें होती है सॉल्यूशन में, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हमने ओआरएस का एग्जांपल पढ़ा। किसका एग्जांपल पढ़ा बच्चों? ओआरएस का, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? पेस्टिसाइड का एग्जांपल पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने एवरीडे लाइफ में कंसंट्रेशन का वो पढ़ा, कहाँ कहाँ पे? एग्रीकल्चर में, फूड में, कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन में। समझ गए बच्चों बात? तो हमने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आगे समझते हैं, हाउ डू वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को लिखते कैसे? मैं इसके लिए एक ब्लैंक स्लाइड लेना चाहूंगी, ठीक है, और समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं क्या बच्चों आपको परसेंट निकालने आते हैं? परसेंट तो बहुत सारे बच्चों को तो आते ही होंगे, है ना, नॉर्मल सी चीजें बचपन से निकालते आ रहे हैं। हम लोग बचपन में एज्यूम क्या करते थे कि ओ अच्छा, अगर इंग्लिश में 80 आ गए, हिंदी में 80 आ गए, साइंस में अगर 70 आ गए, मैथ्स में 60 आ गए, सबको मिला के कितने परसेंट आएंगे, वैसे ही परसेंट निकालना। अगर मान लो मैंने बोला कि आपके 100 में से 80 आए हैं तो कितने परसेंट होंगे? तो आप क्या करते हो? जितने नंबर आए हैं, जितने में से आए हैं, इनटू 100, ये करते हो ना। यानी कि कम वाली चीज को ऊपर लिखते हो, ज्यादा वाली चीज को नीचे लिखते हो और 100 से मल्टीप्लाई करते हो और आप परसेंट निकाल देते हो। अब समझते हैं, हम जो ये कंसंट्रेशन निकालेंगे वो भी सेम तरीके से ही फाइंड करेंगे, ठीक है, जैसे हम परसेंट निकालते हैं। तो देखो, मास बाय मास परसेंट, क्या है बेटा टॉपिक का नाम? मास बाय मास परसेंट। आप इसको m बाय m परसेंट भी लिख दो, कोई समस्या नहीं है। आप इसको w बाय w परसेंट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब अगर मैंने बोला कि सॉल्यूट के लिए निकालो, तो ऊपर सॉल्यूट आ जाएगा, नीचे तो हम टोटल लिखते हैं ना 100 में से कितने नंबर आए हैं, तो अपॉन में क्या आएगा? सॉल्यूशन इनटू में क्या आएगा? 100। अगर मैंने बोला कि आपको सॉल्वेंट के लिए निकालना है, तो भाई ऊपर सॉल्वेंट लिख लो, नीचे तो सॉल्यूशन ही आएगा, इनटू में 100 ही आएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? दोबारा समझाऊं, एक बार लिख के समझाऊं? चलो लिख के समझ लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि आपको w बाय w परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट निकालना है तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके। अगला, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको w बाय w यानी मास बाय मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है बच्चों, क्या निकालना है? सॉल्वेंट। तो आप क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है। अब आगे समझते हैं, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। चलो समझते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं भी एनसीईआरटी एग्जांपल्स ही है, ठीक है। समझते हैं क्या लिखा है। इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो सॉल्ट है, यानी कि जिसको डिसॉल्व कर रहे हो, यानी क्या हो जाएगा ये? सॉल्यूट। वो कितना दे रखा है आपको? 10 ग्राम। अच्छा, वाटर कितना दिया हुआ है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर कितना दिया बच्चों? कितना दिया? 90 ग्राम। कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंट। क्या निकालना है आपको? मास बाय मास परसेंट। अब ये भी पीछे पड़ के आए हम, ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? देखो, हमने भी पढ़ा था मास बाय मास परसेंट, ठीक है। सॉल्यूशन का बोला है तो क्या करोगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब एक बात समझना ध्यान से, बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे करते हैं 10 अपॉन में 90 इंटू 100। गलत। कैसे? देखो, सॉल्यूट तो आपको 10 दिया है, लेकिन सॉल्यूशन बोला है, एंड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 90 प्लस 10 तो कितना होगा? 100 इंटू 100। तो भाई 100 से 100 कट जाएगा एंड आंसर आएगा 10% वेट बाय वेट। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या आएगा? 10% वेट बाय वेट। आगे समझते हैं। अगला मास बाय वॉल्यूम। क्या है बच्चों? अगला मास बाय वॉल्यूम, यानी कि ऊपर मास नीचे वॉल्यूम इनटू 100। सिंपल क्वेश्चन यार। देखो समझो, मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर इतना ही सिंपल है तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। समझते हैं। If 5 gram of glucose is dissolved in water, आपने क्या किया है? Dissolve to make 100 ml of solution, ठीक है। आपने कितना लिया है? 5 ग्राम ग्लूकोज लिया है। 5 ग्राम ऑफ
ग्लूकोज लिया है टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो 100 ml है। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या निकाला है, कंसंट्रेशन ऑफ मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस क्लियर है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है आपका 5 ग्राम एंड वॉल्यूम कितना है बच्चों, आपका वॉल्यूम है 100 इंटू 100 से 100 जाएगा कट, क्या बचेगा बच्चों 5 मास बाय वॉल्यूम परसेंट। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और आपको मजा भी आ रहा होगा, समझ आ रही है चीजें। ठीक है, अब समझते हैं आगे बच्चों, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बोला है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बोल रखा है इफ 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स्ड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। आपने क्या किया, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है, और 1 ml जो है क्या कर दिया, पेस्टिसाइड को उसमें ऐड कर दिया, 100 ml आपने पानी लिया है। ठीक है, अब आप उसको राइस क्रॉप के ऊपर स्प्रे कर रहे हो, आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही लेके लगेगा। चलो यहीं पे सॉल्व कर दें। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 1, सॉल्यूशन कितना है 100 इंटू 100 से 100 जाएगा कट, कितना बचेगा 1। प्लीज ये मत बोलना कोई कमेंट सेक्शन में आके कि यार इतने इजी क्वेश्चन क्यों सॉल्व करा रहे हो, एनसीईआरटी ने दिया, मैं क्या करूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ना हम एटलीस्ट। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो भाई जो भी कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया, मास बाय मास परसेंट, फिर मैंने उसका एक न्यूमेरिकल कराया, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर मैंने उसका एक न्यूमेरिकल कराया। ठीक है, आगे समझो हमारी इस क्लास का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको भी और समझते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। भाई कितना मैक्सिमम सॉल्यूट आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी कि हम बोल सकते हैं किसी कितनी कैपेसिटी है, किसी भी सॉल्वेंट की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने सॉल्यूट को अपने अंदर घोल लेगा। ठीक है, इसको हमने क्या बोला सॉल्युबिलिटी। अब बेटा जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशंस वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला होता है अनसैचुरेटेड, दूसरा होता है सैचुरेटेड और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड। अब देखो बेटा समझाती हूँ बहुत ही अच्छे एग्जांपल से, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल, होममेड है ना, घर पे बनाया मैंने। समझो, मान लो कि आप भूखे हो, बिल्कुल भूखे हो, आपने खाना नहीं खाया सुबह से, ठीक है, और रात हो चुकी है, आप क्या हो, आप हो अनसैचुरेटेड, यानी खाली पेट हो, आप बिल्कुल खाली पेट। और वहीं पर मैंने आपको एकदम गर्मा गर्म छोले भटूरे, ठीक है, और जो भी आपको पसंद है XYZ वो लाके दे दिया, क्या करोगे, खा लोगे, खा लोगे भाई, ऑब्वियसली मैं होंगी तो मैं भी खा लूंगी। ठीक है, तो बहुत तेज भूख लगी है और जो खाना है वो मिल गया तो हम खा लेंगे। तो यानी कि अनसैचुरेटेड वाला जो होगा उसमें आप डिसॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक सिंपल ग्लास ऑफ वाटर दे दूं जिसमें बिल्कुल भी चीनी मिक्स नहीं की अभी तक, और उसमें 1 चम्मच चीनी डालूं, डिसॉल्व करूं, तो हो जाएगी डिसॉल्व, ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है क्या, सैचुरेटेड। अब अभी तक तो आप भूखे थे, लेकिन अभी मैंने आपको भर के छोले भटूरे खिला दिए, आपने खा भी लिए, अब आपका पेट यहाँ तक भरा हुआ है। वैसे तो पेट यहीं पे होता है, लेकिन पेट अब आपका यहाँ तक भर चुका है, फुल एकदम कंप्लीट, तो आप खा ही नहीं पा रहे हो। उसी बीच मैंने क्या किया, या तो आप चॉकलेट लवर हो या फिर आप गुलाब जामुन लवर हो, मैंने ना वही चीज आपको ला कर दी, एकदम ठंडे ठंडे गुलाब जामुन, क्या करोगे, खा लोगे ना। यानी कि मैंने एक स्पेशल कंडीशन दे दी आपको, तो आप उस चीज को खा लोगे। यानी कि मैंने क्या किया, ये जो पानी है ये सैचुरेटेड था, ठीक है, यानी कि इसमें अब और जो शुगर है वो डिसॉल्व नहीं था, मैंने 1 चम्मच चीनी दी, डिसॉल्व हो गई, 2 चम्मच हो गई, 3 चम्मच हो गई। भाई कोई तो कैपेसिटी होती है, 10 छोले भटूरे थोड़ी खा लोगे। अब मैंने इसके अंदर 50 चम्मच चीनी डाल दी, डिसॉल्व होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको गैस पे रख दूं और गैस से जला दूं तो क्या जल जाएगी, मतलब जलेगी नहीं तो क्या डिसॉल्व हो जाएगी, हाँ डिसॉल्व हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। यानी कि कुछ स्पेशल कंडीशन देके, टेम्परेचर देके मैं उसमें डिसॉल्व कर सकती हूँ, समझ में आ गई बात, तो वो हो जाएगा क्या, सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है भाई, देखो वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है सुपर सैचुरेटेड, इसमें आप टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के आप चीजें ऐड कर सकते हो। तो अनसैचुरेटेड, व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जब आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो। सैचुरेटेड, जब आप और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ गिवन टेम्परेचर दे दिया तो आप कर पाओगे। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, चलो सुपर सैचुरेटेड अभी हम नहीं पढ़ते, ठीक है, क्लास 11 में पढ़ लेना। देखो अभी इतना ज्यादा ना क्लियर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप
कि जो 9th के पेपर होंगे वो फर्स्ट टाइम होंगे कि वो क्या दे दें क्या ना दे दें, लेकिन वही है कि एनसीईआरटी में जो होता है वही आता है, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में तो शायद सिर्फ अनसैचुरेटेड ही दिया है, क्या वो भी नहीं दिया? तो इतना समझ में आया तो डन है। आगे समझते हैं वाई टेम्परेचर मैटर्स। टेम्परेचर मैटर क्यों करता है? अभी मैंने बोला ना कि एक स्पेशल अगर मैं टेम्परेचर दे दूं तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो टेम्परेचर मैटर क्यों करता है? दो एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर सॉलिड्स इन लिक्विड, अगर हम सॉलिड इन लिक्विड डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी एक गिलास पानी में चीनी मिला रहे हैं, ठीक है, सॉलिड मिला रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद टेम्परेचर, यानी कि भाई अगर मैं हीट दे दूं, टेम्परेचर दे दूं, तो वो इजीली क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ गैसेस इन लिक्विड क्या होता है? उल्टा हो जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर। समझो भाई, बहुत ध्यान से समझो। अगर एक जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोक होती है, कोका कोला, उसको हम धूप में रख दें, ठीक है, और दूसरी वाली को मैं फ्रिज में रख दूं, कौन सी वाली प्रेफर करोगे? कौन सी पीना चाहोगे? धूप वाली पियोगे जो धूप में रखी हुई है ना? कुछ दुकानों पे धूप पे रखी होती है, नहीं पियोगे भाई, क्यों? मैम टेस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। अब वो टेस्ट आता कहाँ से? देखो, जब हम कोल्ड ड्रिंक को रख देते हैं कहाँ पे बच्चों? रख देते हैं फ्रिज के अंदर, तो टेम्परेचर हो जाता है कम। टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, वो इजीली उसमें डिसॉल्व हो जाती है बहुत ज्यादा, तो हमें पीने में ना वो टेस्ट आता है उसमें, है ना? ऊपर से बबल्स निकल रहे होते हैं, मजा आ रहा होता है। लेकिन अगर धूप में रख दोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी की सारी निकल जाएगी और पीने में कोई मजा नहीं आएगा। चलो एक और बहुत ही प्यारा एग्जांपल लेते हैं। भाई मान लो कि आप जो ना जो फिश वगैरह होती हैं वो कैसे पानी में इजीली सर्वाइव कर सकती हैं? वार्म वाटर में या फिर कोल्ड वाटर में? बच्चों कोल्ड वाटर में। क्यों? क्योंकि वहां पे डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ओके, आगे समझते हैं इंपोर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो ये हेल्प करता है सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर, जो कि हम सेपरेशन वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यूज्ड इन मैनी रियल लाइफ प्रोसेस लाइक क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। अब आगे समझते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने एक ग्राफ बना के दिया है, और पता है हर बच्चे को ना एक ग्राफ देख के अलग ही डर लगता है। मेरे को तो लगता था अपने टाइम पे, शायद तुम लोग ज्यादा स्मार्ट हो तो मैं नहीं लगता होगा, लेकिन भाई मुझे तो लगता था कि ये ग्राफ ये क्या कहना चाहता है। समझो, इस ग्राफ में कोई ए कंपाउंड है और एक बी कंपाउंड है। जो ए कंपाउंड है वो ऐसे बढ़ रहा है, जो बी कंपाउंड है वो ऐसे बढ़ रहा है। अब समझते हैं ऑब्जर्वेशन क्या क्या है कि दो कंपाउंड है ए एंड बी। ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम देख रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड बी हैज हायर सॉल्युबिलिटी देन ए। जो कंपाउंड बी है ना उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, इसलिए वो भगता जा रहा है जल्दी जल्दी। जो ए है ना उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बोथ ए एंड बी शो इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। दोनों ए और बी जो है वो क्या दिखा रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। वो तो दोनों इंक्रीज रहे हैं, डी जो है वो फास्ट इंक्रीज हो रहा है, ए जो है वो स्लो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कंपाउंड बी इंक्रीज फास्टर देन ए। जो कंपाउंड बी है वो फास्ट इंक्रीज हो रहा है विद टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि सॉलिड इन क्या? लिक्विड, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता तो क्या हो जाता? गैस इन लिक्विड। कंक्लूजन क्या निकलता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए एट 20 डिग्री इज लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो ए है वो 20 डिग्री पे कम है और 60 डिग्री पे ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ बी एट 20 डिग्री इज लेस देन 60 डिग्री, ठीक है। अगली चीज, जो कंपाउंड बी है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है मोर रैपिडली देन कंपाउंड ए विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो बी वाला है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ए वाला धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ में आ गई इतनी बातें, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। ओह शिट यार, ये क्या हुआ बच्चों, पता नहीं। वैसे क्लास खत्म हो चुकी है, यही हमारे टॉपिक्स थे, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं कि चल जाए तो बेस्ट है, और नहीं चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो चुका है वैसे खत्म। ट्राई करें, ट्राई एक बार। नो, छोड़ो, कोई बात नहीं। आप समझते हैं, तो हमारी जो क्लास थी वो खत्म हो चुकी है। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो, आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो इसे सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड अपना जो फीडबैक है वो जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।